सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें, रोज़ की रोटी, आत्मिक की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, सनकी यहोवा खुदा, धरती आकाश के मालिक, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा यहोवा पिता, दिल की गहराइयों से पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मेरे खुदा जी, की हुई भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। परिवारों में सही सलामत रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, धरती आकाश आपने बनाए, सूरज चंद्रमा बनाने के लिए पिता परमेश्वर जी, दिन और रात बताने के लिए, हमें संभाल कर रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावंद जी, सचमुच आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अल्फा और ओमेगा पिता परमेश्वर जी आप हैं। आद और अनंत आप हैं पिता परमेश्वर जी, आपके जैसा कोई भी नहीं है। मेरे खुदावंद जी, सचमुच आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके कलाम का, आपके वचन का है, हमारे रोज़ की रोटी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो चांदी के समान मिट्टी की भट्टी पर ताए गए और 7 बार निर्मल की गए हैं पिता परमेश्वर से, आपके कलाम में लिखा, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी भी ना टलेंगे। सचमुच खुदावंद, आपके वचन हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का पिता परमेश्वर जी आधार है। मेरे यहोवा पिता, इन वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाएं। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें और 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। कोई भी शैतान की शक्ति इन वचनों को हमसे चुरा ना सके। उन बड़ी बरकतों को इन वचन के मिल पाएँ। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ मरकुस 11 की 1 से 11 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यरूशलेम में विजय प्रवेश। अब यरूशलेम में क्या हुई थी? विजय हुई थी। विजय मतलब परमेश्वर का स्वागत करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को धन्य कहना। कि यरूशलेम में क्या हुआ था? विजय प्राप्त की थी परमेश्वर ने, और यरूशलेम में खुदा वहाँ पर आए थे तो कैसे लोगों ने उनका स्वागत किया, जानते हैं। लिखा है, हालेलुया। जब वह यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। अब आप सभी जानते हैं कि यरूशलेम में परमेश्वर, जहाँ पर परमेश्वर का रहे पालन पोषण हुआ, यरूशलेम में परमेश्वर, तो सभी उनको जानते थे। वहाँ पर अगर हम कहें कि परमेश्वर ने यरूशलेम में बहुत सारे ऐसे कार्य किए होंगे, जैसे हमने पिछले पढ़े हैं, चंगियाइयाँ दी परमेश्वर ने, अद्भुत कार्य करे, चिन्ह चमत्कार दिखाए। तो अगर हम कहें कि जो यरूशलेम के लोग थे वो परमेश्वर को जानते थे। पहाड़ पर बेतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने, जब वो उस शहर के निकट आ गए तो परमेश्वर ने चेलों को एक आज्ञा दी कि जाओ, सामने वाले गांव में जाओ और वहां पहुंचकर एक गदही का बच्चा तुम्हें मिलेगा जिस पर कभी भी कोई सवार नहीं हुआ होगा, कोई भी चढ़ा नहीं होगा, वो बिल्कुल कोरा बच्चा होगा। उसे तुम क्या करो, खोल कर ले आओ। और नेचुरल सी बात है कि कोई तुमसे पूछेगा तो ज़रूर कि तुम इसे क्यों खोल रहे हो। अब किसी की भी चीज़ है, अगर हम उसे बिना बताए ऐसे लेकर आएंगे तो वो हमसे पूछेगा ही भी कहाँ लेकर जा रहे हो, या कोई हमें चोर भी समझेगा, या हमें कोई ले जाने ही क्यों देगा वो चीज़। पर जो परमेश्वर थे, उन्हें सब कुछ, अगर हम सोचें या कहें कि उन्हें सब कुछ पहले से ही पता था, या कहें ये सब पहले से ही लिखा और गढ़ा हुआ था, या परमेश्वर को सब जानते थे, परमेश्वर को सब पता था, तभी परमेश्वर ने चेलों को वहाँ भेजा। क्योंकि जो खुदा है वो तो सब कुछ जानता है, उसकी नज़रों से, उसके देखने से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो पर ये सब पहले से ही तय था, या कहें पहले से ही परमेश्वर को सब चीज़ें पता थी। तो परमेश्वर ने उन्हें कहा कि जाओ, वहाँ एक गदही का बच्चा है और उस पर कोई चढ़ा भी नहीं है, ये भी परमेश्वर को पता था, और तुम उसे क्या करके लाओ, खोल कर ले आओ। और ये भी परमेश्वर को पता था कि जब वो उसे खोलेंगे तो कोई ज़रूर पूछेगा कि भाई तुम कौन हो और कहाँ लेकर जा रहे हो। और नेचुरल सी बात है, हम किसी भी चीज़ को
किसी के बिना परमिशन से उठाएंगे तो वो पूछेगा ही। तो परमेश्वर ने उनसे आगे से क्या कहा कि उनको ये कह भी देना कि परमेश्वर ने इसे मंगाया है, परमेश्वर को इसके बारे में पता है, परमेश्वर सब जानते हैं, हमें परमेश्वर ने इसे खोलने के लिए कहा है या ले जाने के लिए कहा है। और क्या कहा परमेश्वर ने यहाँ पर कि वह श्रीघ उसे यहाँ भेज देगा और वो तुम्हें मना नहीं करेगा, वो श्रीघ से आने भी देगा। अब ऐसा प्रभु ने क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है कि जो यरूशलेम वासी थे वो परमेश्वर को जानते हों, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार उन्होंने देखे हों, परमेश्वर की उनको अगुवाई हो, परमेश्वर के बारे में सब पता हो, तो उन्होंने क्या कहा या कहें कि वो प्रभु के लिए अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए तैयार थे। तो उनको पता था कि हमारी जो चीज़ है वो हमारे खुदा के पास जा रही है, परमेश्वर के पास जा रही है। तो उन्होंने बिना उसे रोके, बिना चूके उसे क्या करा? जाने दिया। और परमेश्वर को इसका पहले से ही ज्ञान था, पहले से ही पता था, तभी परमेश्वर ने चेलों को उसी जगह पर भेजा और वही गद्दी को लाने के लिए कहा, और किसी ने कोई बिना अड़चन डाले उसे जाने भी दिया। हालेलुया। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। देखा कि वैसी ही चीज़ें हुई जैसे परमेश्वर ने बताई थी कि वो खोलने लगे। उसने चौक पे बंधा हुआ देखा और वो खोलने लगे। कई लोगों ने सवाल भी किए, पर जैसा प्रभु ने कहा था उन्होंने ऐसा ही कहा, तो उन्होंने उसे क्या किया? जाने भी दिया, क्योंकि प्रभु को पहले से ही सब कुछ पता था। हालेलुया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर कहा, उस पर अपने कपड़े डाले, और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहने जाते थे, होशना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद के राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशना। हालेलुया। अब हम कह सकते हैं कि यरूशलेम में जब परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार दिखाए, विजय हुई, तो लोगों ने कैसे परमेश्वर का स्वागत किया, या कैसे परमेश्वर को आते देखकर सबने अपने कपड़े उतार दिए और परमेश्वर के कदमों में बिछा दिए। और जैसे फूल बिछाते हैं, परमेश्वर के लोगों ने डालियां बिछा दी परमेश्वर के आगे। या कहीं वो परमेश्वर को क्या दिखा रहे थे? अपनी खुशी बयान कर रहे थे या परमेश्वर का स्वागत कर रहे थे। वो भी दीन थे कि हम उनका जो खुदा, जो दाऊद का राजा है, दाऊद के संतान के घराने का जो राजा है, जो मसीहा है, वो क्या है कि यरूशलेम में आया है। और सब ने अपने कपड़े उतार कर, नए पैबंद, किसी ने नए अंगोछे, सब परमेश्वर के कदमों में, रस्तों में बिछा दी कि दाऊद की संतान, दाऊद के घराने से परमेश्वर जो राजा है वो क्या कर रहे हैं? यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं, विजय प्राप्त करके आए हैं। तो वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर के स्वागत में डालियां बिछा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे, या कहो कि दीन हो रहे थे, परमेश्वर को अपना प्यार दिखा रहे थे। और परमेश्वर ने गधी का बच्चा ही क्यों चुना? अब परमेश्वर तो राजा थे, वो घोड़े हाथी पर भी सवार होकर आ सकते थे, पर परमेश्वर ने क्या कहा है कि मैं अपनी महिमा कराने नहीं, मैं लोगों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। परमेश्वर राजा थे, पर वो इंसानी रूप में आकर उन्होंने क्या किया था? उद्धार किया था। परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी राजा बनकर सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। और ये इस बात का प्रूफ था कि परमेश्वर जो राजाओं के राजा थे, जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखते थे, वो बड़े हाथी, घोड़ों या ऊँटों पर नहीं आए थे, वो गधी के बच्चे पर आए थे। क्योंकि गधी का बच्चा ही एक अपने मालिक की बात को मानकर सीधी चाल चलता है और बकरी की तरह भिनभिनाता नहीं है, बल्कि बड़े ही शांत स्वभाव से गधे के ऊपर आता है। गधा बड़े ही शांत स्वभाव में जो है वो गधा रहता है, और कितना वो बोझ उठाता है, उससे उसकी नम्रता, उसकी दीनता दिखाई देती है, और वो अपने मालिक के लिए कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर दीन और नर्म होकर, छोटे होकर परमेश्वर गधी के बच्चे पर बैठकर आए, और परमेश्वर ने अपनी नम्रताई और दीनता दिखाई यहाँ पर कि लोगों को क्या हो, सीखने को भी कुछ मिले।
हालेलुया। और सब पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशना, कि प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। जैसे हम कहते हैं हालेलुया आमीन, ऐसे ही यहाँ पर होशना शब्द के धन्य हैं जो प्रभु के नाम से आता है कि हे दाऊद की संतान तेरा धन्य है, या कहें कि हमें बचा, हमें संभाल, हमारे पिता दाऊद के राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में उसकी होशना। कि आकाश में भी उसकी होशना, आकाश में भी उसका धन्यवाद। और जिसने हमें संभाला, जिसने हमें प्रेम किया, जिसने हमें प्यार किया, उसका क्या है, धन्यवाद हो, क्योंकि वो हमें क्या करता है, संभालता है। कहते हैं आकाश में भी उसकी होशना और धरती पर भी होशना, ताकि प्रभु की क्या हो, जय जयकार हो, महिमा हो, आराधना हो। और वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारों के साथ बेतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। और यरूशलेम से जाकर मंदिरों में जाकर परमेश्वर सब और देखकर अब क्या करने लगे, बेतनिया को चले गए, क्योंकि शाम बहुत हो चुकी थी। अब यहाँ पर जो हम कहते हैं ना, जब हम खजूरी डालियों का पर्व भी मनाते हैं उसमें, तो ये शुरू भी वहीं से हुआ होगा। होशना के जो नारे लगाए जा रहे थे, ये उसी चीज़ से लगाए जा रहे थे। परमेश्वर की घोषणा हो रही थी, परमेश्वर को धन्य कहा जा रहा था कि हमें बचाने वाला परमेश्वर तू धन्य है, तेरी घोषणा है कि तू हमारे साथ है या हमें बना हुआ है। और परमेश्वर यहाँ पर अपने दीनता की और अपने जो सीधा सा परमेश्वर जीवन बिता रहे थे, जो राजा होकर भी मनुष्य का जीवन बिता रहे थे, यहाँ पर परमेश्वर उस बात की भी गवाही देते हैं। हालेलुया। इसीलिए हमें भी आज नर्म और दीन होकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा खुदा भी नर्म और दीन था। वो प्यार करते थे और हमें भी प्यार करने की शिक्षा देते थे। वो माफ़ करते थे और हमें भी यही कहते थे, तुम भी दूसरों के गुनाहों को क्या करो, माफ़ करो, कि तुम्हारे पाप गुनाह भी क्या किए जाएं, क्षमा किए जाएं। बहुत ही सुंदर वचन है और बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए है, पर इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको और भी डिस्क्राइब कर सकूं। पर इसमें बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, उदाहरण देने के लिए भी बहुत कुछ है कि परमेश्वर हमें क्या सीख देते हैं, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। परमेश्वर कैसे इतने बड़े राजा होकर, एक गधी पर सवार होकर विजय प्राप्ति के लिए वहाँ पर पहुँचे, विजय कर कर आए, एक राजा के उसमें आए, और कैसे दीन होकर परमेश्वर सबके सामने से गधी पर सवार होकर गुजरे। हालेलुया। आजकल दुनिया बड़ी ही, कह लें ना, कि अगर अच्छे लोग हैं तो वो कम हैं और जो बुरे हैं वो ज़्यादा हैं। कईयों की सोच पता नहीं कैसी है, एक दूसरे के ऊपर पाँव रखकर, सीढ़ी बनाकर, नीचे दबाकर लोग उस पर ऊपर चढ़ना चाहते हैं। ऐसा आजकल हो रहा है और यह सचमुच बहुत गलत हो रहा है। लोगों को सीखने की, जानने की ज़रूरत है, और ये वचन उन्हीं लोगों के लिए हैं कि वो सीखें और समझें कि परमेश्वर हमें क्या कहता है। और मेरे मसीही भाई से तो, बहनों से तो बिल्कुल विनती है कि आप इन वचनों को सुनकर, इन पर सिर्फ सुनकर इनको साइड पर नहीं, बल्कि इनको मन में बसा कर इन पर मनन करें, ताकि आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हों। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान साना के यहोवा खुदा, सचमुच पिता परमेश्वर जी, इस वचन को लेकर पिता परमेश्वर, जैसे आप दीन होकर पिता परमेश्वर जी, हम भी दीन हो जाएं पिता परमेश्वर जी। हम भी अपने बड़े राजपाटों को छोड़कर नम्रताई दिखाएं पिता परमेश्वर जी, अपने ओहदों पर नम्रताई दिखाएं। कोई टीचर सुन रहा होगा पिता परमेश्वर जी, कोई डॉक्टर होगा, कोई पुलिस वाला होगा पिता परमेश्वर जी, सब अपने अपने पिता परमेश्वर जी कार्यों को समझे मेरे खुदावन जी, और इंसानियत को इंसाफ से चलाएं मेरे खुदावन जी। और सब पिता परमेश्वर जी आज नर्म और दीन हो जाएं, और सबकी मुश्किलें परेशानियां आज ख़त्म हो जाएं, और वो बेस्ट तरीके से दुनिया को चलाएं पिता परमेश्वर। नर्म और दीन होकर जो भी जिस भी पोस्ट पर है पिता परमेश्वर जी, अपनी उस पोस्ट को पिता परमेश्वर जी वो दीन होकर लोगों की मदद और सहायता करें, और सचमुच लोगों के दिलों में वास करें और अच्छे मसीही कहलाएं। प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर सभी को ब्लेस करे। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 628089
6731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।